डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेक्शन 56 कहता है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट या तो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूव किए जा सकते हैं या फिर सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूव किए जा सकते हैं। सेक्शन 59 के ले डाउन करता है रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। बेस्ट एविडेंस कौन सा है? इसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। सबसे पहले तो प्राइमरी एविडेंस हो तो वही बेस्ट एविडेंस है, उसके थ्रू ही किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाना चाहिए। लेकिन यदि सिचुएशन कोई ऐसी आती है जो कि सेक्शन 60 में मेंशन्ड है तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस को एडमिट किया जा सकता है। बेस्ट एविडेंस तो आपका प्राइमरी एविडेंस ही है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि सेक्शन 60 के अंतर्गत दी गई है तो सेकेंडरी एविडेंस को भी एडमिट किया जा सकता है। तो ये प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस होते क्या हैं, देखते हैं। प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 57 कहता है इट मीन्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वही प्राइमरी एविडेंस होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द बेस्ट एविडेंस। ये बेस्ट एविडेंस कहलाता है विच एफोर्ड्स द ग्रेटेस्ट सर्टेनिटी ऑफ द फैक्ट इन क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे ए एग्जीक्यूटेड अ सेल डीड इन फेवर ऑफ बी। ए ने बी के नाम पे किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करी, अब बी ने उस प्रॉपर्टी के कब्जे के लिए केस फाइल किया इस सेल डीड के बेस पे। ए ने मना कर दिया मैंने तो ऐसी कोई सेल डीड ही नहीं की। ऐसी कंडीशन में यदि बी उस सेल डीड को लेके आ जाए, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को शो कर दे, तो ये प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। इफ बी प्रोड्यूसेस द वेरी सेल डीड बिफोर द कोर्ट, दिस इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल डीड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस होता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या हुआ? सेक्शन 58 में कहा गया है कि ये वह डॉक्यूमेंट है जो कि ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वह है जो कि सेक्शन 58 के अंतर्गत मेंशन्ड है। सेक्शन 58 के अंतर्गत अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो कि सेकेंडरी एविडेंस माने जाएंगे। इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, एक तो सर्टिफाइड कॉपी किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की किसी पब्लिक ऑफिसर द्वारा दी गई। कोई पब्लिक ऑफिसर किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी देता है, वह सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। दूसरा, कॉपीज मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस। Copies made from the original by mechanical process such as printing or photography which in themselves ensure accuracy of the copy। मतलब कि मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई हुई कॉपी, क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई हुई कॉपी होंगी तो एग्जैक्ट वो एक तो एक्यूरेसी इंश्योर करेंगी। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उसकी आपने फ़ोटो खींची तो उससे एक्यूरेसी बनी रहेगी, फ़ोटो में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी, सारे जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है वह सभी चीज़ आ जाएंगी, कोई भी एरर नहीं होगा। Example, a photograph of original is secondary evidence of its content। नेक्स्ट है कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। मान लीजिए एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल को देख देख के ही वर्ड बाय वर्ड कॉपी बना ली गई, ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। या फिर ओरिजिनल की कोई कॉपी है, उस कॉपी से आपने देख के कॉपी बनाई, लेकिन इस कॉपी को आपने ओरिजिनल के साथ कंपेयर कर लिया। भले ही कॉपी से कॉपी बनाई है लेकिन ओरिजिनल के साथ कंपेयर कर लिया, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, ये भी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स काउंटर पार्ट्स में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने, जैसे पट्टा वगैरह होता है, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को पट्टा दिया, तो पट्टे पे ये पट्टा हो गया, इस पट्टे को टेनेंट को दे दिया, टेनेंट के पास पट्टा आ गया। अब टेनेंट ने इसकी स्वीकृति जो है वो लैंडलॉर्ड को दे दी। यहाँ पे लैंडलॉर्ड के पास स्वीकृति आ गई, यहाँ पे टेनेंट ने अपने साइन कर दी स्वीकृति पे और पट्टे पर लैंडलॉर्ड के साइन थे। तो ये जो टेनेंट के पास जो लैंडलॉर्ड का जो पट्टा वाला डॉक्यूमेंट है, ये लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि लैंडलॉर्ड ने इस पर साइन किए, लेकिन टेनेंट के अगेंस्ट ये सेकेंडरी एविडेंस है। और ऐसे ही जो स्वीकृति वाला जो है वह टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को दे दिया, तो लैंडलॉर्ड के पास है, टेनेंट के साइन है, तो टेनेंट के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ये सेकेंडरी एविडेंस। तो ऐसे काउंटर पार्ट जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, ये ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। ओरल अकाउंट्स, यदि किसी व्यक्ति ने ओरिजिनल को खुद अपनी आंखों से देखा है तो वह व्यक्ति यदि
उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है उसके कंटेंट का ओरल अकाउंट बताए, मुँह ज़बानी उसको बताए, तो वह भी सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। उसके बाद ये ग्रीन कलर में जो है ये इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थे, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़े गए हैं, जो कि सेकेंडरी एविडेंस माने जाएंगे। इनमें क्या, और ओरल एडमिशंस ये सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, रिटन एडमिशंस ये सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, और एविडेंस ऑफ अ स्किल्ड पर्सन आफ्टर एग्जामिनेशन, मतलब मान लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए हजारियों फाइल्स हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिनेशन करने में स्किल्ड हो, वह उनका एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद अपना एविडेंस आके कोर्ट में बताएगा कि हाँ एक जो निष्कर्ष है वो यह है, क्योंकि कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करना कन्वीनियंट नहीं था, तो उस व्यक्ति ने सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करके कोर्ट में अपना एविडेंस दिया। तो ये थे सारे सेकेंडरी एविडेंस। सर्टिफाइड कॉपी हो गई, पब्लिक ऑफिसर द्वारा दी गई, मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई हुई कॉपी हो गई, और जो कॉपीज़ कंपेयर्ड और की गई थी या फिर मेड फ्रॉम वर्ड टू वर्ड फ्रॉम ओरिजिनल थी वो हो गई। काउंटर पार्ट वाले डॉक्यूमेंट हो गए, ओरल अकाउंट हो गया, किसी ने डॉक्यूमेंट देखा हो, ओरल एडमिशन हो गए, रिटन एडमिशन हो गए, और किसी स्किल्ड पर्सन द्वारा एग्जामिनेशन के बाद एविडेंस दिया जाता है, वह हो गया। तो ये सारे हो गए सेकेंडरी एविडेंस। किन किन सरकमस्टेंसेज में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होता है, क्योंकि बेस्ट एविडेंस तो आपका प्राइमरी एविडेंस है, और जो कंडीशन सेक्शन 60 में दी गई हैं वही फिर एडमिट मानी जाएंगी यदि प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कौन कौन सी सरकमस्टेंसेज है, जब ओरिजिनल जो है ओरिजिनल एडवर्स पार्टी के पास है, दूसरी पार्टी के पास ओरिजिनल है, दूसरी पार्टी के कब्जे में है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस जो है एडमिसिबल माना जाएगा। आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी वगैरह ऐसे दे सकते हैं, जो ऊपर मेंशंस थी सारे सेकेंडरी एविडेंस, उनमें से कोई दे सकते हैं ओरिजिनल का। या फिर वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो कोर्ट के प्रोसेस के सब्जेक्ट नहीं होता हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो कि लीगल बाउंड तो है देने के लिए, लेकिन नोटिस के बाद भी उसने वह डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे, क्योंकि ओरिजिनल आपके पास तो है नहीं, या तो एडवर्स पार्टी के पास है या फिर ऐसे व्यक्ति के पास है जो कोर्ट के प्रोसेस के सब्जेक्ट ना होता हो, या फिर लीगली बाउंड तो था लेकिन उसने नोटिस के बावजूद भी प्रोड्यूस नहीं किया था, इसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं। नेक्स्ट है जहाँ पर ओरिजिनल के कंटेंट और उसका एग्जिस्टेंस रिटन में दूसरी पार्टी ने एडमिट कर लिया हो। एग्जिस्टेंस और कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज़ प्रूव्ड और हिज प्रेवी, तो आप जो है उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं यदि दूसरी पार्टी लिखित में मान ले कि हाँ ऐसी सेल डीड थी और उसका ये कंटेंट था, तो सेल डीड वगैरह की ऐसी कॉपी आप दे सकते हैं, तो ये भी चल जाएगा। तो ओरिजिनल यदि डिस्ट्रॉयड हो जाए या लॉस्ट हो जाए, या तो डिस्ट्रॉय हो गई या फिर खो गई। यदि ओरिजिनल इजीली मूवेबल ना हो तो उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। कैसे, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पत्थर है, कई मीटर ऊंचा पत्थर है, उस पत्थर पे कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं, तो अब वो पत्थर तो कोर्ट में लाया नहीं जा सकता, तो उसका फ़ोटो खींच के कोर्ट में दिखाया जा सकता है, तो ये भी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, क्योंकि ये ईजीली मूवेबल तो था नहीं ओरिजिनल जो है पत्थर जो था, तो इसलिए उसका फ़ोटो चल जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस चल जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक डॉक्यूमेंट। जब ओरिजिनल पब्लिक रिकॉर्ड हो गई तो उसकी केवल सर्टिफाइड कॉपी ही एडमिसिबल होती है, क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड को तो उठा के लाया नहीं जाएगा कोर्ट में, केस आपका चल रहा है, पूरा का पूरा पब्लिक रिकॉर्ड थोड़ी उठा के लाएंगे, कि पब्लिक रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी चलती है। नेक्स्ट है सर्टिफाइड कॉपी। जिन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड है, वहाँ इस एक्ट द्वारा या फिर किसी और लॉ द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में सर्टिफाइड कॉपी चल जाती है। जैसे सेल डीड वगैरह होती है ना, ये रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाके सेल डीड कराते, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, कोई बैनामा वगैरह करा रहे हैं, तो उनकी सर्टिफाइड कॉपी भी चल जाती है, क्योंकि लॉ में दिया हुआ है किन किन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी मान्य है। नेक्स्ट है ओरिजिनल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स। ये वही है कि मान लीजिए ओरिजिनल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कन्वीनियंट नहीं है कि कोर्ट में उन्हें एग्जामिन किया जा सके, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके एग्जामिनेशन में स्किल्ड हो, वह उसको क्या कहते हैं एग्जामिन करेगा और फिर अपना एविडेंस जो है कोर्ट में बताएगा, जनरल रिजल्ट बताएगा पूरे कलेक्शन का कि क्या जनरल रिजल्ट है इसका। ये हो गए
सारे सर्कमस्टेंसेस जब सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होता है, ये पूछ लिए जाते हैं सारे सर्कमस्टेंसेस, तो इसमें यही होगा यदि ओरिजिनल दूसरी एडवर्स पार्टी के पास है, ओरिजिनल एडवर्स पार्टी के पास है, या फिर पार्टी ने किसी ओरिजिनल के कंटेंट या उसके एग्जिस्टेंस को एडमिट कर लिया है, या ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट हो गया है, या ओरिजिनल इजीली मूवेबल नहीं है, या फिर ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या फिर जिसकी सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड है एविडेंस के तौर पे, या फिर ओरिजिनल के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, न्यूमरस अकाउंट्स आते हैं। तो ये सब कंडीशंस में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होता है। केस लॉ लिखना हो तो कुमारी चंदन एंड अदर्स वर्सेस लंगाबाई एंड अदर्स, इस केस में कोर्ट ने कहा था इफ़ इट इज़ प्रूव दैट द विल वॉज ईटन बाय माउस सेकेंडरी एविडेंस वॉज एडमिसिबल। यदि यह प्रूव कर दिया जाता है कि विल जो है, वसीयत जो है, उसको चूहों ने खा लिया, तो सेकेंडरी एविडेंस उसका एडमिसिबल माना जाएगा। ओरिजिनल जो है वो तो चूहों ने खा लिया, वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया चूहों ने, प्राइमरी एविडेंस को खा गए चूहे। अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस ये भी पूछ लिया जाता है। क्या क्या है? प्राइमरी एविडेंस ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है उसके इंस्पेक्शन के लिए। और सेकेंडरी एविडेंस ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वो है जो कि सेक्शन 63 में मेंशन्ड है। सॉरी, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वे हैं जो कि सेक्शन 58 के अंदर मेंशन्ड है। प्राइमरी एविडेंस ये सभी सर्कमस्टेंसेस में बेस्ट एविडेंस माना जाता है। सेकेंडरी एविडेंस ये बेस्ट एविडेंस नहीं है, ये सेकेंडरी नेचर है, और ये केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही एडमिटेड होता है, जो कि सेक्शन 60 में दी गई हैं। हमने जो अभी ऊपर सर्कमस्टेंसेस देखी। प्राइमरी एविडेंस देना एक जनरल रूल है, और सेकेंडरी एविडेंस देना एक्सेप्शन है जनरल रूल का। जब प्राइमरी नहीं मिलता तब जाके सेकेंडरी दिया जाता है, ये एक्सेप्शन है जनरल रूल का। प्राइमरी एविडेंस देने से पहले कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले नोटिस दिया जाता है। वैल्यू जो है प्राइमरी एविडेंस की ये हाईएस्ट है, और सेकेंडरी एविडेंस की उतनी नहीं है जितनी प्राइमरी एविडेंस की होती है। प्राइमरी एविडेंस से लो वैल्यू होती है इसकी। ये हो गए डिफरेंसेस आपके प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के। नोट्स चाहिए यदि रिवीजन के लिए तो आप वेबसाइट desillb.com से ले सकते हैं।